नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, डर और कुंडली के बीच का जो अंतर है, इस विषय में आज हम बात करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होने वाला है कि कुंडली में डराने वाली ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अक्सर हमको एक असमंजस में डाल देती हैं और हम ये नहीं समझ पाते कि हम वो काम करें या ना करें, पर क्या वो काम सही है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का सवाल था, क्या हम कुत्ते को दूध पिला सकते हैं कि नहीं। ज़ाहिर सी बात है, इनका स्वभाव इस तरफ जा रहा है, इनका जो सवाल था इस दिशा की तरफ है कि क्या कुत्ते यानी कि केतु जो कुंडली में माना जाता है, उसको हम अगर दूध पिलाते हैं यानी कि चंद्र को अर्पण कर रहे हैं, तो क्या हमारा चंद्र कमज़ोर हो जाएगा, क्या हमें नुकसान हो जाएगा। अब दोस्तों, अब कुंडली के हिसाब से अगर आप चलते हो कि क्योंकि दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं उन्हें केतु का प्रतीक माना जाता है और दूध जो है चंद्र की वस्तु मानी जाती है। अगर आप इतने कैलकुलेटिव वे में चलोगे तो आप या तो उस प्रकरण को देख लो कि हम केतु को चंद्र को अर्पण कर रहे हैं, या आप ह्यूमैनिटी देख लो। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे सामने अगर मैं किसी कुत्ते को देख रहा हूँ कि वो भूखा है और मेरे पास देने के लिए उसको दूध है, तो मैं ये नहीं देखूँगा कि भाई मैं चंद्र को कमज़ोर कर रहा हूँ केतु के आगे वो करके उसको पिला के। मैं उसको दूध पिलाऊंगा क्योंकि एक जीव भूखा है। और इसका एक रियल उदाहरण अपनी ज़िंदगी से देता हूँ। भी कुछ दिन पहले बिस्किट की पेटी ख़त्म हो गई थी। मैं अक्सर बिस्किट की पेटियाँ घर में ला के रखता हूँ डॉग्स के लिए। फीके बिस्किट की पेटियाँ आती हैं, तो वो रखता हूँ, तो अपने बैग में भी रखता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ वहाँ रखता हूँ। जहाँ भी मुझे स्ट्रे डॉग्स मिल जाते हैं तो उनको बिस्किट मैं खिला देता हूँ, क्योंकि वो सूखे भी होते हैं, ज़्यादा ये भी नहीं होता, कैरी करने में भी दिक्कत नहीं आती। और घर में भी जब होते हैं तो तुरंत जैसी कोई डॉगी आया, बिस्किट के पैकेट खोला, उसे खिला दिया। अब कुछ दिन पहले बिस्किट की पेटी ख़त्म थी और तो वो मिली नहीं, और या जा नहीं पाए, कुछ भी कह लो। तो कुत्ता जो है उसकी हैबिट बन गई थी घर पे आने की। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अभी अब ये आया है, अब इसको मैं खाली हाथ तो लौटा नहीं सकता। अब जब उसकी आँखों में जब मैंने आँखें डाली, तो वो जो कम्युनिकेशन हुआ आत्मा का आत्मा से, बिना बोले उसने बोला कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दो खाने को। और एक घर से जब आस बंध जाती है कि हाँ यहाँ से मिलता है और आप देते हो, तो उसके बाद अगर आप उसको ऐसे ही जाने देते हो तो खुद भी बुरा लगता है, और कहीं ना कहीं वो भी एक अतिथि है जिसका अपमान है। तो मेरे पास दूध था, मैंने घर में दूध लिया, डोंगे में डाला छोटे से प्लास्टिक के बाउल में, और उसको दूध पिला दिया। उसकी भूख शांत हो गई, उसकी आत्मा तृप्त हो गई। अब ऐसे में अब मैं ये देखूं कि भाई अरे केतु तो चंद्र का दुश्मन है, तो मैं केतु को चंद्र पिला रहा हूँ, तो या तो वो चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी। और हर इंसान को ये कहता हूँ कि इतना पागल ना हो, इतना ज़्यादा ना डरें कुंडली की इन चीज़ों से। हर ग्रह किसी न किसी वस्तु का प्रतीक है। इसका मतलब तो आप कोई भी काम कर ही नहीं पाओगे। जब भी किसी को खिलाने पिलाने की बात आती है तो ह्यूमैनिटी की उस तरफ देखो। ग्रहों को, कुंडली को, रिलीजन को, इन सब चीज़ों से परे ऊपर उठ के चलना सीखो। तभी आप भगवान को पा सकते हो, तभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, तभी आपकी आत्मा पवित्र हो सकती है। अगर अब मैं ये देखता अरे केतु को तो चंद्र पिला रहा हूँ मैं, मेरा चंद्र डाउन ना हो जाए, केतु को स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैं इसको दूध ना दूँ, तो और वो भूखा चला जाता, तो मेरी आत्मा में कुलबुलाहट होती रहती, मैं रात को चैन से नहीं सो पाता। जब उसने दूध पिया, उसके गले से दूध उतरा, उसकी पेट भरा, उसकी आत्मा तृप्त हुई, तब मेरी जान में जान आई। तो अपने अंदर वो करुणा पैदा करो। जब वो करुणा पैदा करोगे तब कोई भी चीज़ तुम्हारे को नहीं रोक पाएगी ईश्वर को पाने से। ना ग्रह, ना कुंडली, ना दूसरों के बुरे कर्म, ना दूसरों की बुरी चीज़ें जो तुम पे हावी होती हैं, ना कोई नेगेटिविटी, कुछ भी तुम पे हावी नहीं हो पाएगा। तुम्हें सताने वाले भी सताते सताते थक जाएंगे, पर तुम अपने लक्ष्य पे पहुंच पाओगे। वो है ईश्वर को पाना, अपनी आत्मा का उत्थान करना, उसका उद्धार करना, जिसके लिए तुम इस धरती पे आए हो। अब बहुत लोग कहते हैं कि आप केला खाओगे तो गुरु को खा गए आप, बहुत एस्ट्रोलॉजर ऐसे कहते हैं। अब भाई ऐसे तो फिर केला ही खाना छोड़ दें। मेरा तो फेवरेट ही केला है, मुझे तो केला बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात, आपकी साइंस कहती है उसमें बहुत पोटेशियम है, बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन है। और अगर कोई बंदा कमज़ोर है, कोई भूखा है, और एक बार की बात है कि मैं जो है कहीं पे जा रहा था, तो एक लेडी कुछ मांग रही थी खाने पीने के लिए, या जिन्हें पैसे वगैरह मांग रही थी, तो उन्होंने बहुत लोगों से मांगा। तो
लोग, कोई 1 सिक्का दे रहा था, कोई 2 रुपए दे रहा था। तो मेरा जनरली बिलीव ये रहता है कि पैसे ना देके कुछ ना कुछ खाने का दे दूँ। तो मेरे बैग में 2 केले थे, मैंने वो दोनों केले निकाल के दे दिए। अब ऐसे तो मैं ये सोचने लगूँ अगर कि ये तो मेरा गुरु खा गई। तो ये बेवकूफ़ियों वाली बातें हैं, बेवकूफ़ियों वाली सोच है कि अगर आप ऐसे इंच बाय इंच, पॉइंट टू पॉइंट चलोगे तो ये तो एक फ़ोबिया हो जाएगा, फिर आपको डर पैदा हो जाएगा। आप किसी के साथ भला कर ही नहीं पाओगे। बहुत लोग कहते हैं कपड़ों का दान मत करो, गरीब हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक आपको इंसिडेंट्स बताता हूँ, बहुत पुरानी बात है। हमारे घर में एक जो है लेडी आई मांगने, और उनके जो है पेटीकोट फटा हुआ था। उन्होंने साड़ी नहीं पहनी थी, पेटीकोट ही पहना हुआ था, वो भी फटा हुआ था, और ब्लड में स्टेन्स थे, ब्लड के स्टेन्स थे उसके पेटीकोट पे। मतलब आई डोंट नो, या तो वो पीरियड्स में थी या क्या था, मतलब उनकी बहुत बुरी हालत थी। तो तुरंत मेरी मदर ने नया एक पेटीकोट निकाल के उनको दिया, साड़ी दी एक तुरंत, कि आप ये बदल लो, और उसके बाद कुछ अपने खाने पीने की चीज़ें दी, और फिर नमस्ते करके उन्हें कहा अब आप अपने घर को जाओ। तो अब ऐसे में हम ये सोचते कि भाई कपड़े का दान कर रहे हैं तो हाई नुकसान हो जाएगा। उस लेडी की इतनी बुरी अवस्था कि उसके पेटीकोट में है वो, और वो भी फटा हुआ है, और ब्लड के स्टेन्स हैं। तो आप खुद देखिए कि बहुत साल पहले की ये, 20 साल पुरानी बात होगी, बहुत साल पुरानी बात है। और उस अवस्था में आप ये देखोगे कि कपड़े का दान करेंगे तो शुक्र कमज़ोर हो जाएगा या गरीबी आ जाएगी, या आप ये देखोगे कि जो उस वक्त नीडी है उसको आप कैसे कंफर्ट करोगे, या आप ये देखोगे। तो उसने जब वो नया पेटीकोट पहना, साड़ी पहनी, तब जो है मेरी मदर को चैन आया कि चलो इसकी जो है ऐसी अवस्था में अभी एटलीस्ट नहीं रही, इसकी सुधार हो गया। बहुत लोग हैं सोते हुए लोगों को कंबल भी उड़ाते हैं, चादर भी उड़ाते हैं, गरीबों को कपड़े भी देते हैं। अब किसी के कपड़े नहीं है या फटे हुए हैं, या किसी के पैरों में जूता नहीं है, या किसी की कमीज़ फटी हुई है, पैंट फटी हुई है, किसी महिला की साड़ी फटी हुई है, सूट फटा हुआ है, तो यह आपका धर्म है, आपका कर्म है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें कुछ ना कुछ पहनने का दे दें, अगर वो आपके द्वार पे आएँ, जिससे उनका तन ढक सके, वो उस अवस्था से उबर सके। कैन यू इमेजिन योर सेल्फ कि आपके साथ ऐसा हो, आप सड़क पे हो, आपके कपड़े फटे हुए हैं, और आपके पास कितनी शर्म आएगी उस वक्त चलते हुए, हज़ारों लोगों की निगाहें हैं। ऐसे में अगर आपकी कोई मदद कर देता है और आपको कपड़े पहना देता है, चाहे नए चाहे पुराने, पर आपका तन तो ढक गया, तो कितना आशीष आपकी आत्मा से निकलेगा, दुआ निकलेगी उस इंसान के प्रति। तो इस चीज़ को देखिए, ह्यूमैनिटी को देखिए, कंप्लीट कुंडली के हिसाब से अंधे होके मत चलिए। जो सही कुंडली का मतलब ये होता है कि उन उपायों को कराना जिससे फ़ायदा हो, डर पैदा करना नहीं। बहुत लोग कुंडली में ऐसे ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें लोगों को लिख देते हैं कि डर पैदा हो जाता है, लोगों में फोबिया हो जाता है कि हाई ये करेंगे तो ये हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं पूजा मत करो, घर में मंदिर मत रखो। अब ये आई डोंट नो कि घर में मंदिर रखने से, बहुत लोग कहते हैं गरीबी आती है, नुकसान हो जाता है, घर में मंदिर रखोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर इसका मतलब या तो आप नास्तिक हो, या आपको नास्तिक बनाया जा रहा है, और अगर आप घर में मंदिर नहीं रखते या अपना कोई भी धार्मिक वो नहीं रखते, तो किस तरीके से आप ईश्वर को याद करोगे। हालांकि ईश्वर को याद करने के लिए आपको किसी मंदिर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी धार्मिक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके मन में आप ईश्वर को ध्यान कर सकते हो। पर फिर भी एक प्रतीकात्मक रूप के लिए हम ईश्वर की कोई ना कोई प्रतिमा या मूर्ति या कोई भी उनकी किताब या कोई भी उनका एक पर्टिकुलर स्थान घर में रखते हैं, जिससे हम रिलीजियसली इंक्लाइंड रहे हैं, हमारे अंदर एक ही एबिलिटी पैदा होती रहे कि हाँ नहीं, ईश्वर है, ईश्वर हमें देख रहा है, हमें अच्छा करना है, बुरा नहीं करना। हम अपने आगे आने वाली संतान को भी धार्मिक चीज़ें सिखा सकें, उनके अंदर भी धर्म की भावना पैदा कर सकें, खुद के अंदर भी पैदा कर सकें। आप तो अगर मंदिर ही घर से हटा के बाहर फेंक रहे हो तो आप भगवान को ही हटा रहे हो, ये सोच के कि भगवान जिम्मेदार है आपकी परेशानियों का, जबकि सही मायने में हमारे कर्म जिम्मेदार होते हैं, चाहे इस जन्म के हों चाहे पिछले जन्म के हों। इसमें भगवान क्या करेगा? अगर फ़ायदा हो रहा होता तो बहुत बड़ा मंदिर बना देते, इसका मतलब आप तो, अगर नुकसान होने लगा तो अच्छा ये जिम्मेदार है, इसको बाहर निकालो। तो ये बेवकूफ़ियों वाली बातें हैं कि भाई मंदिर हटा दो तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हें अमीरी मिल जाएगी, तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा। फिर तो भगवान को छोड़ के शैतान की पूजा करनी शुरू कर दो। इन अदर वर्ड्स, आपने भगवान को ही आउट कर दिया, तो आपने नेगेटिविटी को तो अट्रैक्ट कर लिया। कि जिस घर में पूजा भी नहीं होती, जोत भी नहीं जलती, भगवान का नाम भी नहीं बोला जाता, जिस घर में ना धूप होती, ना धुनी होती है, कुछ नहीं होता, इन ऐसे घरों में तो नेगेटिविटियों के वास सबसे ज़्यादा होते हैं।
क्योंकि प्रेत आत्माएं, भारी भूत प्रेत यही देखते हैं इस घर में ना भगवान का नाम लिया जाता है, ना भगवान की कोई पूजा की जाती है, ना कोई जोत जलाई जाती है, ना कोई धूप दीप जलाए जाते हैं, कुछ भी नहीं किया जाता। अंग्रेज़ भी मोमबत्ती जलाते हैं, वो भी प्रकाश का प्रतीक है। तो आप बिल्कुल ही कंप्लीट बंद कर दोगे ये सोच के कि भगवान आड़े आ रहा है, कुंडली में लिखा है, भगवान ने रोक दिया है, भगवान को हटाओ तो ये हो जाएगा, तो ये फुलिशनेस है, ये सिर्फ एक फोबिया है, एक डर है। तो आपको तो भगवान से ही दूर किया जा रहा है। तो उपाय जो सार्थक होते हैं, बहुत लोग ऐसे अजीब और गरीब लोगों को लोग उपाय लिख देते हैं कुंडली में कि सोच के हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है। और आप इस बात को समझिए कि कोई भी चीज़ जो अजीब है, जो अटपटी है, उसको करने से पहले सोचिए कि क्या इसको बदलने से कोई आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, या आप क्या अपने मन को जस्टिफाई कर पाओगे जब आप किसी को भी हेल्प नहीं करोगे और उसको रीता लौटा दोगे। अब जो मैंने आपको डॉग वाला उदाहरण दिया, अगर मैं उसको भूखा जाने देता, मेरी तो आत्मा तृप्त नहीं रह पाती। मुझे नहीं पता आपका या आपकी क्या सोच आप रखते हो, पर हमेशा ह्यूमैनिटी को ऊपर रखो। हर उपाय से ऊपर, हर धर्म से ऊपर, हर रिलीजन से ऊपर, हर कस्टम से ऊपर इंसानियत है। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। और अगर इंसानियत निभाते चले जाओगे तो यकीन मानो, इस इंसान की जून से जब निकलेगी तुम्हारी आत्मा, तो या तो अगला जन्म इंसान का ही होगा, या तुम ईश्वर की राह पे निकल जाओगे। आध्यात्मिक उन्नति तुम्हारी इतनी हो जाएगी कि शायद तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। अगर 84 लाख योनियों में, जानवरों की योनियों में नहीं जाना चाहते, अपनी आत्मा को नहीं भेजना चाहते, खुद को यानी कि नहीं भेजना चाहते, तो इंसानियत बरतो। इंसानियत कभी मत त्यागना। अगर इंसानियत त्याग दोगे तो कन्फर्म्ड है तुम्हारी आत्मा का इंसान के शरीर से आउट हो जाना। जब तुम्हारी मृत्यु होगी, उसके बाद जब प्रेत योनि में आत्मा जाएगी, उसके बाद जो योनियाँ मिलेंगी पशु की ही मिलेंगी, क्योंकि कॉन्शियस तुमने जीते जी अपनी त्याग दी, इंसानियत ही त्याग दी, तो फिर इंसान का शरीर क्यों मिलेगा। तो इस बात को समझिए। किसी का सवाल मुझे एक्चुअली इस विषय में आया था कि क्या हम कुत्ते को दूध पिला सकते हैं। मुझे भी समझ गया था कि ये डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा इस बात को लेके कि इनका चंद्र कमज़ोर ना हो जाए केतु को वो करने से। तो ऐसा नहीं है, आपको इतना भी पागल नहीं होना, इतना भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अपने कर्मों को अच्छा रखना है। अब जो बहुत लोग हैं जिनका मंगल खराब होता है, बहुत एक्सट्रीम गुस्सा आता है, इतना गुस्सा, हर एक से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, टॉलरेंस पावर नहीं है, हर एक से गाली गलौज करके बात कर रहे हैं, किसी का सम्मान नहीं कर रहे, हठधर्मी अपनाए हुए, दूसरे की जगह कब्जा आना, दूसरे से लड़ना, दूसरे की पेटी पेटी चीज़ों पे झगड़ा करना, तो वो अपने अंदर बदलाव नहीं लाते। चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, कितने ही उपाय कर लो, वो अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते। कितना ही उनको समझा लो, बुझा लो, उनकी आत्मा ही गंदी होती है कि नहीं मैंने तो नहीं बदलना। उपायों से बहुत हद तक इंसान दबाने का प्रयास करता है, पर वो ऐसे अड़ियल होते हैं कि उपाय भी नहीं करना चाहते, उन्हें कुछ दो पहनने को पहनना नहीं चाहते। तो उनकी आत्मा पूरी ज़िंदगी गुस्सा करते करते, लड़ते लड़ते, झगड़ालू बनते बनते, लोगों से मारपीट करते करते, हठधर्मी करते करते, दूसरों को तंग करते करते इतनी मलिन हो चुकी होती है कि जब वो प्रेत योनि में जाते हैं तो भूत प्रेत जिन चंडाल इन्हीं योनियों को प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद हिंसक प्रवृत्ति वाले जानवरों में इनका जन्म हो जाता है। इनकी आत्मा का मगरमच्छ बना दिए गए, हिंसक प्रवृत्ति है। कोई और जानवर बना दिए गए, लकड़बग्गे बना दिए गए, वल्चर बना दिए गए, हिंसक प्रवृत्ति है। नोच नोच के खाना, लकड़बग्गे, शिकार को सबको मिलके अटैक करना, नोच नोच के खाना, जानवरों के बच्चों तक को खा जाना, हिंसक प्रवृत्ति। दया और कंप्लीटली जहाँ ख़त्म है, क्रूएलिटी से भरी हुई प्रवृत्ति, तो वैसा ही शरीर प्रदान हो जाता है। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जिस तरीके का नेचर आप कैरी करोगे, अगर अपने अंदर बदलाव नहीं करोगे, अगर अपनी खामियों को नहीं दूर करोगे, अगर ह्यूमैनिटी को नहीं अपनाओगे, तो आप कभी भी, चाहे आप कुंडली के सारे उपाय करके रहो, अगर आप अपने कर्म नहीं सुधारोगे तो हर चीज़ बेकार है। सबसे पहली चीज़ है अपने कर्मों को सुधारना। अब बहुत सी ऐसी औरतें आती हैं हमारे पास, फ़ोन पे बात करती हैं, कहती हैं हमारे पति हमें प्यार नहीं करते, या हमारे पति हमें खर्चा नहीं देते, या हमारे जो है पति हमारे सुनते नहीं हैं। अब जब पूरी उनकी स्टोरी पता लगती है तो पति को सुख ही नहीं दे रही। जब पति को सुख की बात आती है, फिज़िकल लव की बात आती है, तो उसको तरसाना, परेशान करना, उसको बेइज्जत करना कि तुझे तो एक ही काम है, जा, और थोड़ा सा भी वो लेट आया, जा अपनी माँ के पास सो जा, इस तरीके के गंदे रिमार्क मारना।
जब आप बार बार बेइज्जती करोगे, माँ के पास जाके सो जाए इतनी लेट आया तो, ये कितनी गलत बात है। और दूसरी चीज़, उसको प्यार ना देना। जब तुम्हारा मन है तो तुम पति के चिपट रही हो, जब उसका मन है तो तुम उसको वो बेइज्जत कर रही हो कि तुझे तो एक ही काम है, तू तो पता नहीं कैसा आदमी। तो इस तरीके के टेम्परामेंट से फिर कौन पति आपको प्यार करेगा, कौन आपको सम्मान देगा, कौन खर्चा देगा? वो भी फिर आपके साथ वैसा ही खेल खेलेगा। फिर आप उपाय ढूंढते हो, अरे कोई पंडित कहता है अरे तुम्हारा शुक्र कमज़ोर है, अरे पति का ये कमज़ोर है, पति का वो कमज़ोर। जब तुम अपने नेचर को ही नहीं बदलना चाहते तो फिर उपाय क्या करेंगे? अब ऐसे बहुत पति हैं, अपनी पत्नियों को मारते हैं, झगड़ा करते हैं, मिनट मिनट में बच्चों पे पत्नी पे हाथ उठा देते हैं। उन्हें फिर पत्नी का प्यार नहीं मिलता, वो इज़्ज़त नहीं मिलती, बच्चे भी इज़्ज़त नहीं करते। फिर वो कहते हैं घर में हमारी कोई इज़्ज़त नहीं करता, मैं घर में आता हूँ बच्चे अलग रहते हैं, मेरे से बात नहीं करते, पत्नी ज़्यादा बात नहीं करती। तो जब तुम अपने अंदर बदलाव नहीं कर रहे तो दूसरों के उपाय कर आगे क्या करोगे? पहले खुद के नेचर को तो बदलो। तो लोग अपने आप को नहीं बदलना चाहते, अपने बुरे कर्मों को नहीं बदलना चाहते, अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, बस चाहते हैं कोई जादू हो जाए, उपाय और सब ठीक हो जाए, सब हमारे अनुकूल हो जाए, पर अपने अंदर नहीं झांकना चाहते कि तुम कहाँ गलत हो। तो कुंडली से जुड़े हुए डर लोग आपके मन में पैदा करते रहेंगे, क्योंकि जब तक वो पैदा होते रहेंगे, जब तक आप उन डर में जीते रहोगे, जब तक आप खुद को नहीं सुधारोगे, खुद के अंदर इंसानियत और करुणा नहीं पैदा करोगे, आप डर में जीते रहोगे। बहुत से लोगों के भ्रम दूर किए, कुंडली के उपाय इस तरीके के करवाए, उनको समझाया क्या इन उपायों का मतलब होता है, क्यों हम करवाते हैं इन उपायों को। और सबसे बड़ी बात, इनको करते हुए साथ की साथ जहाँ गलतियाँ तुमसे हो रही हैं अपने आप को बदल दो, कंप्लीटली बदल डालो, एक नई पर्सनैलिटी बन जाओ कि लोग भी हैरान रह जाए, अरे ये तो बहुत गुस्सा करता था, अब तो इसको गुस्सा ही नहीं आता। अरे ये तो बहुत चिड़चिड़ी रहती थी, अब देखो कितना मीठा बोलती है। अरे तो घर में काम ही नहीं करती थी, अब देखो कितनी चीज़ें बना देती है। अरे ये तो कुछ भी हमारे पे ध्यान नहीं देते थे, अब देखो हमारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। तो वो बदलाव अपने अंदर लेके आओ। बदलाव जिस दिन ले आओगे तुम्हारी सारी चीज़ें बदलती चली जाएंगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और भी आपके कोई भ्रम हो तो कोई भी सवालात हों आप तो ईमेल कर सकते हैं, आपकी उस पर वीडियो मैं बनाने का प्रयास करूंगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादत से परेशान है, काले जादू से परेशान है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। अगर काम नहीं चल रहा, काम चलने लगेगा, हर काम बनेगा, भूत प्रेत ब्यादा भी दूर होगी, नेगेटिविटी, नज़र, दोष, टोक, हाय सब चली जाएगी। काला जादू किसी ने किया हो, कितना ही पुराना हो, कितना ही तगड़ा हो, जब रेगुलरली धुनी होगी सब चीज़ दूर हो जाएगी। अपने आप आपके दुश्मन सोचेंगे, अरे हमने इतना कोशिश की इनको बर्बाद करने की, ये बर्बाद क्यों नहीं हो रहे। उल्टा वो सोच सोच के ही बर्बाद हो जाएंगे। तो आप चिंता ना करें, हर घर बैठे आप ठीक हो जाएंगे। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, सदैव रक्षा होगी। ये लॉकेट कभी ख़राब नहीं होता, हमेशा आपका बचाव करता रहेगा। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा कीजिए अपना। अगर बड़े से बड़ा संकट आपको लगता है अपने ऊपर, या हैवीनेस लगती है, या नेगेटिविटी का आभास होता है, हर तरीके का संकट दूर होगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।